हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसी बीच में कुछ हार्मोन्स के बारे में लोग अच्छे से डिटेल कर लेते हैं। उसमें एक हार्मोन जो महिलाओं में होती है यानी कि जो लड़कियों में पाया जाता है वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन, इसके बारे में अभी हम लोग वृद्धि हार्मोन के बारे में डिस्कस किए। अब वृद्धि हार्मोन हमारे और आपके शरीर में वृद्धि के रिलेटेड काम करता है, यानी अगर किसी के शरीर में वृद्धि हार्मोन ज्यादा हो तो उसके शरीर अत्यधिक बढ़ जाएगा और अगर नहीं हो तो कम हो जाएगा। अब उसी के जैसा हम लोग और हार्मोन बात करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। आपको पता है ये हार्मोन जो है ना, ये हार्मोन सिर्फ महिलाओं में होती है और यही हार्मोन है जो महिलाओं में जब स्रावित होता है, महिलाओं के अंडाशय से, जो महिलाओं के अंडाशय से यह हार्मोन स्रावित होता है और जब यह हार्मोन स्रावित होता है तो इसी हार्मोन के कारण महिलाओं में मासिक चक्र होता है, जिसे हम लोग मासिक चक्र या रजोधर्म कहा जाता है। इसको हर महिलाओं में होती है, एक निश्चित आयु के बाद महिलाओं में हर महीने मासिक चक्र होता है। आपको पता है ये मासिक चक्र जो महिलाओं में होती है ना, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। यानी किसी महिलाओं के मासिक चक्र में ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा कब होता है? जब उसके शरीर से, उसके अंडाशय से ये एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा निकलता है और इसी के कारण महिलाओं में क्या होती है, इसी हार्मोन के ज्यादा स्रावित होने के कारण महिलाओं को कभी कैंसर की बीमारी, कभी उसके जिसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय में कैंसर, कभी गर्भाशय में मवाद जम जाता है। ये सब चीजें इसी हार्मोन के ज्यादा निकलने से होता है। यानी हम लोग देखते हो ना, कोई औरतें बोलती है ना कि इसके बच्चा दानी जिसे हम लोग बोलते हो गर्भाशय, उस पे इन्फेक्शन हो गया है, बोलता है ना ट्यूमर हो गया है, बच्चा दानी में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये क्यों होता है? ये होता है महिलाओं के जो गर्भाशय होती है उस पे जो इन्फेक्शन होता है, उस पे इन्फेक्शन क्यों होता है? इस एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक निकलने से। यानी जब महिलाओं के गर्भाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक निकलेगा तब उसके शरीर में कुछ बीमारियां भी बन जाएगी और हाँ, कम निकलने पर भी बीमारियां होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन सही से निकलेगा तो महिलाओं में नियंत्रण रूप से जब स्रावित होगा ये एस्ट्रोजन, तब नियंत्रण रूप से उसका मासिक चक्र होगा और उसके जनन अंग बनते रहेंगे। और उसी में एक और हार्मोन का बात करेंगे हम लोग जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन ये भी महिलाओं के अंडाशय से ही निकलता है। ये हार्मोन बच्चे की उत्पत्ति करने में मदद करती है महिलाओं में और बच्चे को गर्भधारण यानी कि महिलाओं को गर्भधारण करने में यह मदद करती है। कोई महिलाएं कितने साल तक गर्भधारण करेगी, कोई महिलाएं कब बच्चे की उत्पत्ति करेगी, इस चीज का जो जिम्मेदारी है वो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो महिलाओं के जनन से संबंधित है। यानी महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है तो उस जनन से संबंधित जो दो मोस्ट हार्मोन है वो ये है। यानी महिलाएं जो बच्चे को पैदा करती है वो इसी दोनों हार्मोन के कारण करती है। ये दो हार्मोन महिलाओं में अच्छे से निकलेगी तो बच्चियां वो महिलाएं बच्चे को पैदा कर सकती है, अन्यथा उसके बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? दैट्स ऑल।